अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ ट्राउज़र का ये बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। ये डिज़ाइन मैंने पहले स्लीव्स पर बनाया था। इसका हाफ़ डिज़ाइन तकरीबन स्लीव्स पर बना है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ तक डिज़ाइन को बनाने के बाद फिर उसके आगे हमने ये थोड़ा सा एडिशन किया है ट्राउज़र में डिज़ाइनिंग करने के लिए। ये डिज़ाइन मैंने अपनी स्लीव से उठाया है। ये मैंने समोसा लेस आपको इससे पहले बनाना बताया था। यही लेस हमने अपने पेपर के ऊपर लगा ली है। समोसा लेस बनाने के बाद इस लेस को हमने पेपर पे लगा लिया है और अब मज़ीद आगे हम इस तरीके से इसके ऑपोजिट साइड पर आधा इंच का गैप देते हुए, आधा इंच का मार्जिन रखते हुए यही ट्रायंगल्स, यही समोसे दोबारा लगाएंगे। ये किस तरीके से लगेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। इनके नीचे से पहले हमने ये एजेस जो हैं वो काट के इक्वल कर लेने हैं और उसके बाद जो फैब्रिक ग्लू है हमारा ये वाला, उसको हम बैक साइड पर लगाएंगे इसके, और इस तरीके से इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में इस ट्रायंगल को रखेंगे कि तकरीबन आधा इंच का गैप दोनों साइडों पर आए, इसलिए कि आगे चल के इस पर हमें इनके दरमियान में हमें एक मोती लगाना है, तो हमें उस मोती का मार्जिन रखना होगा इसके अंदर। ये आप देखें, ये इस तरीके से मैंने लगाया है ये ट्रायंगल कि इन दोनों के दरमियान में ये आधा इंच का गैप है। ये आधा इंच का गैप जो है वो हमारी मोती से जो है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पीसेस आपस में एंड में जाकर मोतियों से जुड़ेंगे। अब इस तरीके से इसके ऑपोजिट साइड पर हमने दोनों साइडों पर ट्रायंगल्स लगा लिए हैं। ऊपर की तरफ तकरीबन 8 ट्रायंगल लगे हैं और नीचे 7 ट्रायंगल लगे हैं। अब ये 2 पट्टियाँ मैंने ज़ीरो की प्रेस बुकरम लगाकर और तैयार कर ली है। एक पट्टी इसमें जो रेड कलर की है ये तकरीबन 1.7 है और दूसरी तकरीबन ये 2.5 से 3 इंच की है। ये पट्टी हम ऊपर की तरफ लगाएंगे रेड कलर की, ये 1.7 है, ये हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। और जो ब्लैक पट्टी ये मैंने शर्ट में से पीस निकाला है, ये हम नीचे की तरफ लगाएंगे जहां हमारा पायंचा आएगा। इस तरीके से हमें ये पट्टियों की सेटिंग करनी है। अब हमने अपना ट्राउज़र लिया। ट्राउज़र को पहले हमने कम्प्लीटली सी लिया था, सिर्फ नीचे से उसके बॉटम हमारे जो हैं वो अभी सिले नहीं हैं। इस पैनल की जितना एक्स्ट्रा हमारा ये पेपर था उसको हम कट कर लेंगे और एक साइड पर अब हम ये अपना प्रिंटेड फैब्रिक लगाना स्टार्ट करेंगे। एक साइड से हम इसको पहले तैयार कर लेंगे। ये हमने प्रिंटेड फैब्रिक अपना नीचे की तरफ, जो हमारे पायंचे की तरफ पोर्शन आना है जिसमें हमने 7 ट्रायंगल लगाए हैं, उस जगह पर हम अपना ये प्रिंटेड फैब्रिक लगा रहे हैं। ये प्रिंटेड फैब्रिक लगाने के बाद हम इसको इस्त्री की मदद से जो है वो खोल लेंगे इस पट्टी को, ताकि फिनिशिंग के साथ ये खुल जाए। और फिर UHU की ही मदद से हम इसको आधा इंच का फोल्ड करते हुए दूसरी साइड पर टर्न कर लेंगे। अब ये हम जो सिलाई कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल्स 3 ट्रायंगल की मदद से बने हैं, तो थोड़ा मोटा हो गया है, तो आहिस्ता आहिस्ता हमने सिलाई करी है। अब इस तरीके से आधा इंच मोड़ा हमने और फिर इस तरीके से मोड़ना है हमें। UHU का इस्तेमाल करेंगे तो हमें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी, आराम के साथ हमारा सारा काम हो जाएगा और जिस वक्त हम स्टिचिंग कर रहे होंगे उस वक्त ये कपड़ा स्लिप नहीं करेगा। इस तरह भी हमने ये आधा इंच का मोड़ लिया है। अब हमने दोबारा UHU लगाई और फिर इस फैब्रिक को अपनी जो हमारी स्टिचिंग हुई हुई थी उसके ऊपर टर्न कर दिया है। इस तरीके से ये सफाई के साथ पीछे से भी सारी सिलाई अंदर चली गई है और नीचे से भी और ऊपर से भी बहुत सफाई के साथ हमारा ये पैनल बन रहा है। अब एक टॉप स्टिच लगा लेंगे जिससे हमारा नीचे का फैब्रिक भी स्टिचिंग में आ जाएगा। इस तरीके से आप देखें ये नीचे का बॉटम तैयार हो गया है। अब ये हमारा ट्राउज़र है। ट्राउज़र का सेंटर किया हमने और अपने पैनल का सेंटर करके हमने पहले उसको पिन अप कर लिया है और पिन अप करने के बाद ये जो पट्टी हमने तैयार करके रखी थी वो इसके ऊपर लगाकर हम एक सिलाई लगा रहे हैं, क्योंकि हमें इसको भी पीछे से फोल्ड करना है ताकि बैक साइड से हमारी कोई भी सिलाई नज़र ना आए। वैसे तो खैर बैक साइड होती है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बैक साइड पर भी उसी फिनिशिंग से काम करें। इस पट्टी को भी हमने उसी तरह आधा इंच का फोल्ड करके और फिर 1 इंच का फोल्ड कर लिया है और बैक साइड से भी हमारे बहुत सफाई के साथ ये पैनल लगकर तैयार हो गया है।
कि आप देख रहे हैं कितनी सफाई के साथ ये हमारा काम हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें UHU का इस्तेमाल किया और उसने दोनों कपड़ों को आपस में स्टिक कर दिया है और ये स्लिप नहीं हो रहा है। ये लग गई है टॉप स्टिच। अब इसके ऊपर हम ये लेस लगा लेंगे। ये लेस लगाने के बाद हमारा ये पैनल सिलाई के हिसाब से कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। अब ये लेस लगा रही हूँ मैं इसके ऊपर। ये लेस भी इसी की मैचिंग की मैंने ली है। लेस के अंदर भी इसी तरह से रेड और येलो कलर के फ्लावर बने हुए हैं और ये लेस लगाने के बाद हमारा स्टिचिंग का काम कंप्लीट हो गया है। अब हम इस पैनल को, जो हमारा ये पेपर था, इससे अलग कर लेंगे। ये अलग करने के बाद आप देखें दोनों पीस अलग अलग हो गए हैं और इन दोनों पीसेस को अब हम सेंटर में मोती लगाकर ज्वाइन कर मोती लगा देंगे। हम इन दोनों को एक जो ट्रायंगल है उसकी नोक पर आएगा और 2 ट्रायंगल के सेंटर में इस तरीके से ये हम मोती लगा देंगे। मोतियों को हमने बहुत अच्छे तरीके से पक्का करके लगाना है ताकि ये वॉशिंग के बाद निकले नहीं। इसके लिए मैंने अपनी निडल के अंदर जो है वो डबल धागा पिरोया था, जो डबल होने के बाद 4 जिसके धागे हो गए और ये बिल्कुल पक्के तरीके से हम इन मोतियों को लगाएंगे ताकि जब हमें ये ट्राउज़र अपना धोना पड़े तो ये मोती कभी भी ना निकलें, वरना मोती निकल जाएंगे तो हमारी सारे जो काम है वो ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से आप ये देखें, ये ट्राउज़र बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये डिज़ाइन। यही डिज़ाइन आप स्लीव्स पर भी बना सकते हैं, दामन पर भी बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।